अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नवाज शरीफ साहब इस खुशफहमी में पाकिस्तान में आए थे कि वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। मेरा ख़्याल कि उनको सुनने में उनको कोई फ़र्क हो गया होगा या उनको अच्छी तरह से डील समझ नहीं आई होगी। डील ये थी कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, पीटीआई को क्रश कर देंगे, पीटीआई को ख़त्म कर देंगे और बाकी आपके लिए मैदान खुला होगा। तो नवाज शरीफ साहब कुछ और समझे। नवाज शरीफ साहब ने ये समझा कि शायद कि मुझे ये कह रहे हैं कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, आपको हम वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा देंगे। इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान के लोगों को पकड़ रहे हैं, कुछ लोग रूपोश हैं, पार्टी तितर-बितर है, ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब उनसे कहते हैं कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने आपको वज़ीर आज़म बनाने का तो वादा नहीं किया था। हाँ, आपसे जो डील हुई थी कि इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करो, इमरान खान के लोगों को पकड़ो, पार्टी क्रैश करो, वो हमने कर दिया है। अब मैदान खुला है, जाएँ लोगों से वोट मांगें, देखें वो लोग आपको वज़ीर आज़म बनाते हैं तो बन जाएँ। तो आगे से नवाज शरीफ साहब जनाब पिछले जो 75 साल से बनाते हैं वज़ीर आज़म जिसको दिल चाहे, क्या मेरे लिए अब वो वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल होगा? तो मेरा ख्याल है कि आगे से ये जवाब दिया गया होगा कि जनाब वो फार्मूला आज इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है। इमरान खान ने उस कुलिये को दबड़दूज कर दिया है। मतलब कि धांधली करते थे जनाब 2000, 4000, 10,000 वोटों की, तो अब मार्जिन तो है जनाब 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार, लाख-लाख वोट का मार्जिन है। जहाँ पे नून लीग का कैंडिडेट 10,000 वोट लेगा और वहाँ पर पीटीआई का 1 लाख वोट लेगा, तो ये कितनी धांधली कर लेंगे। उन्होंने कह दिया कि जनाब आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए डील नहीं की थी, मैदान आपको देना था खाली, जो हमने दे दिया है। तो आएँ, इलेक्शन लड़ें, लोगों में जाएँ, वोट इकट्ठे करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने इस्तकबाल के दौरान देख लिया कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ से। पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को भर-भर के ट्रेनों में, सरकारी ट्रेनों में भर-भर के लाने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब 20,000 भी लोग इकट्ठे नहीं कर सके। दोस्तों किस्सा मुख्तसर, नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल उनकी जो ख्वाहिश पूरी करने से इनकार हो गया है कि मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएं, क्योंकि उनके बस की भी बात नहीं है। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर अवाम ने बिठाना है, ठीक है। तो अब नवाज शरीफ साहब वापसी फिर दवाई लेने के लिए लंदन अनकरीब रवाना हो सकते हैं। जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में वो लंदन रवाना हो सकते हैं। वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात है, नवाज शरीफ साहब किसी हलके से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो लड़ने की हालत में नहीं है। ग्वाल मंडी से भी वो इमरान खान के किसी भी कैंडिडेट के मुकाबले में 10,000 वोट भी मेरा ख्याल है कि बमुश्किल से लेंगे। अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब के लिए कुदरत मेहरबान हो चुकी है। जज औरंगज़ेब साहब ने लंका ढा दी है कुछ प्लानरों पर, कुछ ताकतवर लोगों पर। आज जज औरंगज़ेब ने इमरान खान के ऊपर जो साइफर एक मुकदमा डाला हुआ था, इन्होंने एक संगीन इल्ज़ामात लगाकर इमरान खान को 14 साल सज़ा या फांसी की ये सज़ा देने के ख्वाहिशमंद थे। तो आज जज औरंगज़ेब साहब ने उस पर पानी फेर दिया है। साइफर केस उठाकर उनके मुंह के ऊपर मारा है, जिन्होंने इमरान खान पर ये बेबुनियाद झूठा साइफर केस किया था। अब खबरें ये आ रही हैं कि उस जज साहब के लिए ज़मीन तंग करने की प्लानिंग पूरी हो चुकी है। जज साहब को या तो उनके ओहदे से फारिग किया जाएगा या जज साहब की कोई करप्शन का झूठा, जिस तरह के इमरान खान के बारे में झूठे करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर केस किए हैं, इसी तरह की कोई इंक्वायरी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करने की तैयारी कर रहे हैं कि जज साहब ने और जज साहब के साथ जो लेडीज़ जज थीं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला क्यों दिया। अब इन दोनों जजों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग करने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों इमरान खान साहब अनकरीब बाफ़ज़ल खुदा आवाम में होंगे, इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की उम्मीद है, आवाम ये कह रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।